हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ में आपको मिल रही हूँ। दिल से नहीं बयां कर सकती हूँ कि जब मुझे ये वाला जो माहौल मतलब ये देखने को मिलता है तो मैं कैसा फील करती हूँ, आपसे बयां नहीं कर सकती हूँ। फ़िलहाल जो सुबह की हवा होती है ठंडी ठंडी, वो दिल को छू जाने वाली होती है और पूरा दिन हम लोगों को एक्टिव रखती है। तो सुबह उठ के मैं थोड़ा सा आई थी नीचे ऊपर। पहले मैंने पानी वानी पी लिया था, काढ़ा बनाया था हस्बैंड जी ने, क्योंकि मुझे खांसी बहुत आ रही थी और जो है कोल्ड भी बहुत कस के हो रहा। फिर मैं नीचे टहली, थोड़ा सा अपने पेड़ पौधों को देखा, निहारा। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर क्लीनिंग करने के लिए। आए दिन से जैसे मैं डेली उठती हूँ उससे आज मैं लेट हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैं तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी बहुत जल्दी उठ गई, ऐसा नहीं है। कुछ बॉडी हमारी है जो, हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। कुछ थोड़ा सा आज मुझे एकदम से लूजपन लग रहा था तो मैं आधा घंटा लेट हूँ। फ़िलहाल तो मैं उठ के अपने क्लीनिंग के कामों में लग गई थी। धीरे धीरे सारे काम करूँगी, टाइम से सब हो जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाना है, मतलब बच्चे को, तो इतना हौच पौच भी नहीं है। हस्बैंड भी करीब 9:30-10 के करीब निकलते हैं, तो इतना जल्दी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले क्लीनिंग करने के बाद में घर की नहाऊंगी जाके। उसके बाद जो है थोड़े से कपड़े धुल लूँगी, जो भी बच्चे मतलब पहनेंगे उनके, और जो मैं पहनी हूँ बस। इसके अलावा और कुछ मुझे आज नहीं धुलना है, क्योंकि तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे जो है त्योहारों की भी बहुत सारी तैयारी करनी है, इस वजह से अपना ध्यान सबसे पहले, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। फिर मैं नहा के आ गई। सबसे पहले जो है करी है दिया बाती अच्छे से बैठ के। उसके बाद जो है आगे आज बनाऊंगी कढ़ी चावल। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल को, तो मैं कढ़ी चावल अक्सर उनके लिए बनाती हूँ। बच्चे भी अच्छे से प्रेम से खाते हैं। चावल थोड़ा कम रहेंगे क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है, तो रोटियाँ ज़्यादा बनाऊंगी। एक ही चीज़ आज बनाऊंगी क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा खाना तो बनाना ही है ताकि सबका पेट भर जाए, अच्छे से सब खा लें। इसीलिए मैंने कढ़ी बनाई और कोई प्याज वाला चीज़ नहीं बनाई। अभी छोटा वाला बेबी जो है, मेरा छोटा वाला बच्चा, वो प्याज की पकौड़ी थोड़ा खा लेता है, तो उसके लिए लास्ट में पकौड़ी बना दूँगी। तो सबसे पहले दूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी चावल। कभी कभी ना होता है, हम कि अपने आप को ना किसी के सामने प्रूव करने लगते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर ना। बात खुद को किसी के सामने प्रूव करने की नहीं होती है, खुद को इम्प्रूव करने की होती है। कहने के तो ये जो दो शब्द है ना, इनकी स्पेलिंग में सिर्फ दो अक्षर का फ़र्क होता है, लेकिन जब आप इनको अप्लाई करोगे अपनी ज़िंदगी पे ना, तो आपकी ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगी कि आप खुद नहीं सोच पाओगे, अच्छा इतना चेंज मेरे जीवन में आया कैसे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आप खुश रहोगे। आप अपनी बराबरी मतलब अपने किसी से आपको कंपटीशन नहीं करना है। आप अपने कामों को किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो। किसी से आपको उसका मतलब जो है सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि आप कितना काम कर रहे हो कितना नहीं। तो इससे आप बहुत दूर रहो। आप जितना आपके अंदर क्षमता है, जिस अनुसार आप कर सकते हो, वैसे आपको कामों को करना चाहिए। मैं ना अपनी ज़िंदगी में ये देखती हूँ कि मैं किसी को नहीं कराती हूँ अपने कामों को। कोई मेरे कामों को जज करे और उसको अच्छा बोले या उसके लिए सर्टिफिकेट लेके खड़ा हो। मैं जैसे शुरू से काम करती थी वैसे आज भी काम करती हूँ। लेकिन कभी कभी ना मैं अपने अंदर ये देखती हूँ कि मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ। कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाके आज मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। तो मैं सबसे पहला तो ये है, मैं किसी के साथ अपना कंपटीशन नहीं करती हूँ। ना तो किसी के पहनने ओढ़ने में, ना किसी के घर गृहस्थी देखती हूँ किसके पास कितना है किसके पास कितना नहीं। मैं जितने में हूँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे पास है। क्योंकि ना मैं किसी से बराबरी नहीं अपनी करती हूँ। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि सबसे ज़्यादा मेरे पास है और किसी से कंपटीशन नहीं रहेगा, उस दिन आपकी वाकई में ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तो मैं ये सोचती हूँ कल से बेहतर मैं आज बहुत कुछ मैंने हासिल किया है, और कल जो मेरी ज़िंदगी थी ना उससे लाख गुना आज मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। फ़िलहाल मैं आ गई थी नीचे पेड़ों को पानी देने, हस्बैंड आ गए थे
सिलेंडर भरवाया था उसको वो धुल रहे थे। और जो है मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, तबीयत कैसी भी हो मुझे अच्छा लगता है पेड़ों को पानी देना। तो मैं आ गई थी यहाँ पेड़ों को पानी देने, शिवाय भी मेरे साथ साथ लगे हुए थे। अब मैं ऊपर जाऊँगी, थोड़ी सी मैंने जो है सब्जी कट करके रख दी है, अभी उसमें छौंक नहीं लगाया है। आलू मटर की सिंपल सी सब्जी बनेगी और लड्डू गोपाल के लिए अपने थोड़ी सी गोभी आलू की सब्जी बना दूँगी। साथ साथ में जब आप प्याज लहसुन का बनाते हो ना, तो उनके लिए जब आपका गैस चूल्हा जो है साफ़ हो तो उतने टाइम उसको बना के रख दो सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले जो है उनके लिए बनाऊँगी, उसको अलग रख दूँगी। उसके बाद जो है मैं आगे प्याज वाली सब्ज़ी बना दूँगी। मैं आ गई थी, थोड़े से कपड़े थे बच्चों के मेरे, बस यही थे, बाकी आज कुछ नहीं धुले थे उनको उठाने के लिए। तबीयत जो है थोड़ा सा सर में दर्द ज़्यादा है, जुकाम के साथ में फीवर था दोपहर में, लेकिन आराम किया मैंने, दवाई खा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट किया मैंने। और जो है अपनी होली की जो भी तैयारियां उनका मैंने टाइम से, साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई घर की, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे मैंने इस वजह से काम किया, क्योंकि देखो कभी कभी समय कैसा है कोई नहीं देखा है, तो इस वजह से सारे काम मैंने पहले कर लिए थे। फिर मैं जो है जो भी सामान आएगा मेरे यहाँ होली का ग्रॉसरी वाला, वो सब मैं नोट कर रही थी। तो यहाँ पे इस पल नोट कर रही थी तो मैं उस घर की याद आ गई। तो जब भी कहीं से घूम फिर के लोग आते थे कहते थे सामान नोट करो क्या लाना है, तो वही वाली आज फीलिंग आ रही थी। फ़िलहाल मैंने सामान नोट करके इनको दे दिया। उसके बाद में छत पे आ गई, गोबर नहीं था, इनसे कहा था मैंने हस्बैंड से कि गोबर ला के दे दो मैं बल्ले बना लूँ, क्योंकि मैंने जो है ये जो है बल्ले नहीं बनाए अपने घर पे अभी तक। आज 5वां साल है इस साल मेरे घर का, तो मैंने 5वें साल पे मैंने सोचा अच्छा है इस साल मैं बना लेती हूँ, तो मैंने इस साल बना लिए हैं बल्ले। थोड़े मैं बल्ले वो बनाऊँगी जो होलिका दहन में डाले जाएंगे, और थोड़े बल्ले ऐसे बना के रख लूँगी ताकि जब भी मैं पूजा पाठ करूँ तो वो अग्यार जो पड़ती है उसके लिए काम आ जाए। ये एक ट्रिक मेरी भाभी ने बताई थी जो सामने मेरे यहाँ रहती हैं। अच्छा है, कभी कभी किसी से बात करो ना तो बहुत अच्छा भी देख सुनने और देखने सीखने को मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने थोड़े से बना दिए थे। शिवाय बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे थे। मैं सोचा शगुन के तो बन गया, आज फ्राइडे है, बाकी मैं कल या परसों में बना दूंगी, जो हवन ववन के लिए बनाऊंगी तो सूख जाएंगे, किसी डब्बे में भर के रख लूँगी पूजा वाले स्थान पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी आपको कंडे या लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। गाय का गोबर है तो गाय के उपले की जो है ग्यार अच्छी होती है मानी जाती है, तो उससे मैं डाल लिया करूँगी। इस वजह से मैं जो है बना लूँगी बाद में। थोड़े तो मैंने बना लिए हैं, थोड़े और बना के डब्बे में भर के रख लूँगी। एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि जब भी आप पूजा करने या ग्यार करने चलोगी तो आपको मंगवानी नहीं किसी से पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पे संध्या आरती के लिए बैठ गई थी। साफ़ सफाई झाड़ू वाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी। उसके बाद मैं जो है चली गई थी पहले बनाने के लिए। मैंने सोचा अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा छत पे, तो इससे बढ़िया पहले उनको बना लूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे दिया बाती करने। उसके बाद अब जाऊंगी नीचे की पूजा करने, जहाँ तुलसी मैया के पास दीपक दिखाने। साथ साथ में मेरे छोटे वाले बेटे भी लगे हुए थे, बड़ा वाला पढ़ रहा था, वो भी आरती की थी, मैंने तो खड़ा हो गया आके, उसके बाद वो पढ़ने लगा। ये आ गए हैं अपनी जो है धूप बत्ती एक लेके, जो बनी बनाई वाली होती है ना, वो इनके डैडी ले आए थे। वही अगरबत्ती की टाइप की पकड़ लेता है तो घुमाता रहता है, तो वही मेरे साथ में पूजा करते रहते हैं बराबर। तो नीचे आए थे, सब पहले ऊपर करी थी फिर नीचे आ गए थे मेरे साथ में पूजा करने के लिए। पर मैंने यहाँ सब देवी देवताओं के पास में जो भी मेरे विराजमान हैं उनके पास दीपक जलाया। उसके बाद गेट पे आज मैंने जब उपले बनाने गई थी बल्ले यानी, उसके पहले ही गेट पे मैंने दीपक रखवा दिया था भैया से, अंश जो है जला के रखाया था, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो जाता, उससे बढ़िया मैंने पहले ही रखवा दिया था। गेट पे दीपक जल गया था। उसके बाद मैंने अंदर की पूजा कर ली थी। घर में विधिवत पूजा पाठ हो जाए, अच्छे से आप रहो, किसी के साथ बराबरी अपनी ना करो, तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है और सुख समृद्धि भी आपके जीवन में आती है। जब आप खुश रहोगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे साथ तो बहुत मेरी लाइफ में चेंज हुआ। और हाँ, मैं ये जो बातें आपके साथ शेयर करती हूँ बोलती हूँ, ये मेरी ओरिजिनल मतलब बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुई हैं। वो मेरी ये बातें किसी को मैं देख के नहीं बोलती हूँ, और ना किसी की कुछ भी मतलब
नहीं है, मेरी ये जो है बातें एकदम मेरी रियल लाइफ की हैं, इसलिए आपके साथ कभी कदार शेयर कर देती हूँ, तो मन हल्का हो जाता है। तो जो है और कुछ ना कुछ 2-4 सॉल्यूशन भी इसके निकल आते हैं आप लोगों से जब बात शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो आ गई थी। सबसे पहले जो है लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाया गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने गरम किया था पानी। पानी अभी भी हम सब लोग गरम ही पी रहे हैं, लेकिन तभी मौसम में थोड़ा कपड़ों का चेंज हुआ है ना, तभी सब बीमार हो गए। फ़िलहाल भर के पानी रख दिया था। अब मैं जो सब्ज़ी पक गई थी उसको हटा दिया साइड में। आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था साइड में, ताकि प्याज वाला जब मैं बनाऊँ तो कोई भी आटे में हाथ वाथ ना लगे। उसके बाद मैं चॉपर से चॉप कर रही हूँ प्याज। ये वाला चॉपर मैंने 2 साल पहले लिया था। इसका धागा अभी भी वैसा ही है। फ्लिपकार्ट से इसको बाय किया था, बहुत ही अच्छा निकला। इसमें 2 निकले थे, एक बड़ा है जब ज़्यादा आप कोई चीज़ चॉप करो तो वो हो जाएगा उसमें, और एक छोटा छोटा वाला 2 साल से चल रहा, बहुत ही अच्छा निकला। अगर आप लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी बाय लिंक दे दूँगी। और हाँ, अपनी किचन की लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए ऐसे आपको यूज टूल करने ज़रूरी होते हैं, और किया करें। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।